हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर से हम सभी बात करेंगे यूजीसी के नए गाइडलाइन के रिगार्डिंग। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चेंज हो रहा है और नया ड्राफ्ट आपका जो बनना है, इसको लेकर आप सभी से आवश्यक जो सुझाव मांगे गए थे, आप सभी से जो फीडबैक मांगा गया था ऑनलाइन, वो अब लास्ट स्टेज पे है। और यह ड्राफ्ट जिस प्रकार तैयार किया जा रहा है, इसके खिलाफ काफी ज्यादा विरोध हो रहा है। जो टीचर्स का यूनियन है, जो प्रोफेसर्स का यूनियन है, उसने आपत्ति तो जताई है और अलग अलग संगठनों के माध्यम से अब इनका विरोध पुरजोर होना शुरू हो गया है। और विरोध क्यों हो रहा है, इस पर हमने कल एक वीडियो बनाया था। और विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो नियुक्ति प्रक्रिया ये बना रहे हैं, वो बिल्कुल कह सकते हैं कि गलत ट्रैक पर चला जाएगा, है ना, गलत ट्रैक पर चला जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो एक्स यूजीसी चेयरमैन है उसका स्टेटमेंट मैंने कल आपको बताया था किस प्रकार ये नियुक्ति प्रक्रिया रहेगी और इससे क्या प्रभाव होगा, वो मैंने पिछले सेशन में आप सभी के लिए कहा था। और चलिए पहले हम लोग उस पर भी एक बार चले जाते हैं। जो पिछला आर्टिकल मैंने दिखाया था, ये देखिए, ये है आपका बदल जाएगा कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति का कायदा। और ये कि कौन कर रहा है? सुखदेव थोराट, जो कि पूर्व अध्यक्ष थे यूजीसी के, और इसी के काल में आपका जो एपीआई बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस था बना था। अगर अभी बात है कि एपीआई हट जाएगा, ये क्लियर है कि एपीआई सिस्टम हट रहा है। और इसका एग्जांपल है कि यूजीसी ने यूजीसी केयर लिस्ट को अभी हटा दिया, यानी वो आप एक शुरुआत के रूप में देख सकते हैं, एपीआई वाला मैटर अब क्लोज हो जाएगा। तो जब यूजीसी ने उधर एपीआई हटाने का निर्णय लिया है, तो आखिर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या हो, ये पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। अब जो चयन होगा ना, चयन कौन करेगी? एक समिति करेगी। चयन जो होगा नई व्यवस्था में एक कमेटी चयन करेगी, और वह कमेटी किस आधार पर चयन करेगी, इसके लिए भी पूरा पैरामीटर जो बना है वो क्लियर नहीं है ना। वो कमेटी बनेगी, कमेटी में जो लोग रहेंगे यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, जहां पर भर्ती है, तो वो कमेटी ही ऑल इन ऑल हो गई है। वो कमेटी जो चाहेगी वही करेगी। उसमें क्राइटेरिया, जैसे एपीआई वाले में क्या होता है, आपका मैट्रिक में जितना नंबर है, या इंटर में है, या ग्रेजुएशन में है, या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, पब्लिकेशन में है, सब दिख रहा था, है ना। पब्लिक डोमेन में वो दिखता है, आपका नंबर इतना परसेंट, आपको इतना पॉइंट दिया जाएगा, वो दिख रहा है। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता था। कोई भी रहे कमेटी में, कोई मतलब उसमें नहीं था। उसमें था कि आपका एपीआई जो बना है उसमें कोई आवश्यक छेड़छाड़ नहीं होगा, जो है सुनिश्चित था, ट्रांसपेरेंसी था। हालांकि पब्लिकेशन वगैरह का, एक्सपीरियंस वगैरह का कुछ मैटर अभी है जिसको ठीक किया जा सकता था, दुरुस्त किया जा सकता था, और दुरुस्त कर सकता है ना, सरकार चाहे तो दुरुस्त उसको कर सकती है। लेकिन अभी देखिए, अब जो पैरामीटर्स तय किया गया उसको आप कैसे मानिएगा, उसमें आप कैसे, जो कमेटी रहेगी वह इन योग्यताओं को देखकर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित करेगी। कौन कौन सी योग्यताएं हैं उसको मैं एक बार दिखाकर फिर ये निष्कर्ष पर पहुंचूंगा कि ये लागू नहीं होगा। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। तो देखिए, योग्यताएं जो पेश की गई है उसमें 9 प्रकार की योग्यताएं डाली गई ड्राफ्ट में, 9 प्रकार की। पहला, अभिनव शिक्षण योगदान, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नवीन इनोवेशन आपका होना चाहिए। अनुसंधान या शिक्षण प्रयोगशाला विकास, इस क्षेत्र में आपका कार्य होना चाहिए। इसका परामर्श प्रायोजित अनुसंधान निधि। भारतीय भाषाओं के शिक्षण में आपका योगदान क्या है? भारतीय ज्ञान प्रणालियों में शिक्षण और अनुसंधान में आपका क्या योगदान है? छात्र इंटर्नशिप परियोजना पर्यवेक्षण में आपका किस प्रकार का रोल है, किस प्रकार आपने काम किया है? डिजिटल सामग्री निर्माण में आप किस प्रकार आगे हैं? सामुदायिक जुड़ाव व सेवा और स्टार्टअप के क्षेत्र में आपका क्या योगदान है? ये 9 पैरामीटर्स हैं। इसमें पूरी तरह ये क्लियर नहीं है अब किसके पैरामीटर्स को अच्छा मानेगी। अब डिजिटल सामग्री निर्माण हम अपने स्तर से बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, अब इसको किसका वाला पसंद आएगा, वो तो स्व विवेक पे हो गया ना। ये किसके विवेक पे हो गया? चयन समिति। अब चयन समिति सर्वव्यापी है, ये चयन समिति सर्वव्यापी है, उनके विवेक पर छोड़ दिया गया है। लेकिन अभी भी चयन समिति चयन करती थी, इंटरव्यू लेती थी, लेकिन वो क्या करता था, इंटरव्यू का फिक्स मार्क्स था, उस पर ही उसको जो करना था, जो कर सकते थे अपने विवेक पर। बाद बाकी जो एपीआई था आपका 80% एपीआई पे आपका रिजल्ट बनता था, एपीआई में वो उसको छेड़छाड़ करने का कोई भी अधिकार नहीं था, वो छेड़छाड़ कर ही नहीं सकती है। यहाँ तक आरटीआई का जमाना, आप वहां से निकाल सकते हैं कितना नंबर पॉइंट बनता है, ऐसा हो रहा है।
अभी आप बिहार में देखिए हो रहा है। तो यानी उसमें ट्रांसपेरेंसी था और दिखता था। यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 10 लोग आए डिजिटल सामग्री निर्माण में, 10 लोगों का अच्छा योगदान है। स्टार्टअप में मान लीजिए 20 लोग आए, स्टार्टअप आपको लगता है हमने अच्छा किया, अब चयन समिति क्या डिसाइड लेगी? तो ये कोई पैरामीटर्स यहाँ पर क्लियर नहीं है। यानी ये कह सकते हैं एक प्रकार से गलत दिशा की ओर चयन प्रक्रिया चली जाएगी, है ना। चयन समिति को सर्वे सर्वा बना देने से चयन समिति पे लोग निर्भर हो जाएंगे। और यहाँ भी तो इंसान ही रहेंगे, ऐसा नहीं कोई भगवान गॉड ऊपर से उतर के आएगा और चयन समिति के मेंबर बन जाएंगे। ये भी कोई इंसान रहेगा, इनका भी कोई भाई होगा, कोई भतीजा होगा, इनका भी किसी विचारधारा से लगाव होगा, तो वहां प्रभाव पड़ेगा, इनका प्रभाव वहां दिखेगा। चयन समिति जो चयन करेगी उसमें उनका जो इंटरेस्ट है, उनका प्रभाव आपको दिखेगा। तो मेरा ये कहना है कि ये चयन समिति वाला जो मैटर है, इसका विरोध जिस प्रकार अभी हो रहा है और होना चाहिए। मेरे माध्यम से प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और भी इसका विरोध होना चाहिए, और भी जो टीचर्स हैं और भी जो स्टूडेंट्स का यूनियन है उसके माध्यम से इसका विरोध होना चाहिए। फिलहाल आप इसके खिलाफ तर्क दें, किस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी अगर चयन समिति होना है, चयन समिति के माध्यम से होना है, तो आप ये कर दीजिए ना, एपीआई को भी रखिए और एपीआई में जो पब्लिकेशन है उसका क्राइटेरिया सेट कर दीजिए। अगर एपीआई को हटाना है तो कोई दिक्कत नहीं, सभी स्टूडेंट्स तैयार हैं, आप एपीआई हटा दीजिए, रिमूव एपीआई, है ना, एपीआई आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्या कीजिए, आप एक नियम कर लीजिए, सीधे पूरे ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम आधारित सिलेक्शन, एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन कर दीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अलग सिलेबस रहेगा, स्टेट का अलग अलग सिलेबस रहेगा, आप सीधे एग्जाम बेस्ड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम बेस्ड कर दीजिए, सारा झंझट खत्म। अगर ये करना है एपीआई हटा के तो कीजिए, और इस तरह जो कर रहे हैं ये किसी भी तरीके से बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से मुझे सही नहीं लगता है। और इसके खिलाफ मुझे ही नहीं, ये जो स्टेटमेंट है जो आर्टिकल में दिखा रहा हूं, ये किनका है, मेरा कहना नहीं है, ये आपका सुखदेव थोराट का करना, आप गूगल कीजिएगा। ये आपका 2009-10 में यूजीसी के चेयरमैन थे और अच्छे चेयरमैन उनका गिनती आता, सुखदेव थोराट के द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल है, जो कि पूर्व अध्यक्ष है आपका यूजीसी का। इसने इसके खिलाफ यहाँ पर लिखा है और काफी कह सकते हैं अच्छी बातें इसने कही है, आंखें खोलने वाली है। और अभी देखिए इसी में क्या हो रहा है ना, अब यहाँ पर आप ये देखिए, ये विरोध होना चालू हो गया है। यूजीसी ड्राफ्ट लागू हो जाने से महंगी हो जाएगी शिक्षा, और इसी को लेकर एनएसयूआई ने छात्रों के साथ किया सीधा संवाद, वापस न लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी। एनएसयूआई ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना सम्मेलन बुलाया था, उसमें इस ड्राफ्ट का विरोध किया है और कहा इस ड्राफ्ट को वापस लेना होगा, नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मुझे किसी पार्टी से, किसी छात्र नेता के संगठन से कोई लगाव नहीं है, है ना। मुझे लगाव है तो स्टूडेंट्स से, मुझे लगाव है हायर एजुकेशन में जो आप मेहनत कर रहे हैं, आपको सफलता मिले, यहाँ आपका जो आप जो जॉब डिजर्व करते हैं वह किसी और के हाथ में ना चला जाए। इसीलिए मैं इसका कह सकते हैं व्यक्तिगत रूप से जो यूजीसी चेयरमैन ने कहा है, पूर्व एक्स यूजीसी चेयरमैन ने, वो बातें तो है ही, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए, मेरा अगर ओपिनियन देखा जाए, मैंने अपना फीडबैक भी डाल दिया है, ठीक है, वहां पे डाल दिया है और वहां मेरा फीडबैक तो चला ही गया है। लेकिन ये भी कहना है कि फीडबैक भी तो आप सार्वजनिक नहीं कीजिएगा, कितने लोगों ने क्या फीडबैक दिया, और उसको आप पोर्टल पे सार्वजनिक कीजिए, है ना, पोर्टल पे सार्वजनिक कीजिए, तो ये पता चलेगा कौन नए तक के समर्थक है, कौन इसके खिलाफ है। अगर ज्यादा लोग खिलाफ है इसको वापस लेना पड़ेगा, ज्यादा लोग खिलाफ है तो वापस लेना चाहिए, लेकिन वो करना चाहिए। वो यूजीसी करेगी या नहीं करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। नहीं करेगी तो इसको करना चाहिए, ठीक है, तभी आप कह सकते हैं कि ये ड्राफ्ट, नया ड्राफ्ट अच्छा है, हम इसको लागू कर पाएंगे। तो देखिए एनएसयूआई क्या है आप जानते हैं। एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी का एक प्रकार से करके छात्र संगठन है। ये कांग्रेस पार्टी का छात्र संघ जिस प्रकार बीजेपी के लिए काम करती है, एबीवीपी, उसी प्रकार स्टूडेंट विंग है आपका कांग्रेस पार्टी का, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का ये स्टूडेंट विंग है और काफी पुराना संगठन है। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और आज 2025 तक ये संगठन चल रहा है ना। इसमें करोड़ों मेंबर हैं, करोड़ों स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, करोड़ों स्टूडेंट इससे जुड़े हुए हैं। तो यानी कह सकते हैं बड़ा संगठन के माध्यम से इसका विरोध होना स्टार्ट हो गया है। और इसी प्रकार अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर आपको बताया था कि जो आपका टीचर्स का ग्रुप है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर का ग्रुप हो या प्रोफेसर का ग्रुप हो, है ना, या एसोसिएट प्रोफेसर का ग्रुप हो,
उनके संगठन के द्वारा भी यूजीसी चेयरमैन को मिलकर इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई थी। ये चयन प्रक्रिया सही नहीं रहेगी। अब सब कुछ यूजीसी पे निर्भर करता है। यूजीसी का कहना है कि हम लोग एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कह सकते हैं लागू करने के लिए ये चयन प्रक्रिया को बदल रहे हैं। लेकिन एनईपी के तहत अगर चयन प्रक्रिया करना है तो आप उसको एग्जाम बेस्ड कीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। आप अपने अनुसार से एनईपी के अकॉर्डिंग सिलेबस बना दीजिए, एग्जाम बेस्ड कर दीजिए, सभी बच्चे खुश हो जाएंगे, नए भी खुश, पुराने भी खुश। एग्जाम बेस्ड कर दीजिए, या अगर एग्जाम बेस्ड आप नहीं कर पाते हैं तो एपीआई सिस्टम को दुरुस्त कर दीजिए, वो अच्छा है। कम से कम इससे तो फार बेटर है। आप एक चयन समिति बना देंगे, वो चयन समिति चयन करेगी और किस क्राइटेरिया पे चयन करेगी, किस पैरामीटर्स पे चयन करेगी। जिसको चयन करेगी उसको भी नहीं पता मेरा क्या लेवल है, और चयन समिति उसका लेवल निर्धारित कर देगी। ये तो इस प्रकार होगा जैसे इंटरव्यू में एपीआई वाले में क्या होता है 20 से 25 नंबर इंटरव्यू में रहता है, लेकिन आप दावा के साथ कह सकते हैं इंटरव्यू में मेरा कितना मार्क्स रहेगा। ये चयन समिति पे डिपेंड करता है। यहाँ तो पूरा का पूरा जैसे 20% इंटरव्यू अभी आज की डेट में है, यहाँ तो 100% आपका उस बोर्ड पे ही निर्भर हो गया। बताइए, अगर आज के डेट में आपसे ये सीधा सीधा इस डाट को आप ये समझिए, आज के डेट में आपसे ये पूछा जाए कोई एपीआई नहीं, कोई एग्जाम नहीं, सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। आपको लगता है कि हम इंटरव्यू देंगे मेरा सिलेक्ट हो जाएंगे? कितना ही अच्छा इंटरव्यू दीजिए, आप सिलेक्ट हो जाइएगा? नहीं, क्योंकि ये इंटरव्यू बोर्ड पर डिपेंड करता है आपके जवाब से वो कितने % संतुष्ट है। तो वही सेम यहाँ हो जाएगा। मतलब आप यहाँ समझिए कि 100% आपका जो जॉब है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर आपका जॉब होगा। इंटरव्यू के आधार पर ही आपका जॉब हो जाएगा। अभी तक का जो ड्राफ्ट है, फिर अभी फाइनल ड्राफ्ट आना बाकी है। फाइनल ड्राफ्ट आए इससे पहले ही इसके खिलाफ हम लोग अपनी आवाज को उठाएं, अपनी बातों को रखें, तो क्या होगा ना, जो ड्राफ्ट आएगा उसमें कुछ संशोधन के साथ ड्राफ्ट आएगा, और संशोधन हो और वो स्टूडेंट्स के फेवर में हो। और ये चयन प्रक्रिया उनकी मेहनत, जो उसने इस क्षेत्र में इतना दिन मेहनत किया है, जो एपीआई बेस्ड सिलेक्शन चाहते थे, इतना दिन उस क्षेत्र में काम किया है, रिसर्च के क्षेत्र में काम किया है, एक्सपीरियंस के क्षेत्र में काम किया है, तो उनको भी उनका फायदा मिले। अचानक से पूरी प्रक्रिया को बदल देने से जो इस काम में पिछले 5 से 10 साल से लगे हैं उनके साथ क्या होगा, इस पर भी विचार होनी चाहिए। व्यवस्था को धीरे धीरे बदला जाता है, अचानक से पूरे सिस्टम को बदल दीजिएगा, जो इस सिस्टम के अनुसार अपने प्रिपरेशन करे थे उसका क्या होगा, तो उन पर भी आयोग को विचार करना चाहिए। इसीलिए अभी विचार करने के लिए आपको 28 फरवरी का समय दिया है अपने विचारों को रखने के लिए। तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आयोग को जितने फीडबैक मिल रहे हैं उसको आप पोर्टल पर लगाएं, और कितने % लोगों ने इस ड्राफ्ट को फेवर किया, कितने ने इसके अगेंस्ट में पक्ष दिया, आपको ये क्लियर करना चाहिए। आयोग से ये विनती रहेगी। और दूसरा, स्टूडेंट से और सभी टीचर से जो भी यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उनको भी यही कहना चाहेंगे आप भी अपने आवाज को उठाएं, और इसके खिलाफ, मैं नहीं कह रहा हूं इसके खिलाफ पूरी तरह जाना नहीं है, इससे क्या परेशानी है वो आप सच सच सामने लाएं, और इससे क्या होगा, स्टूडेंट का भला होगा, हायर एजुकेशन सिस्टम का भला होगा। हायर एजुकेशन सिस्टम में अच्छे अच्छे लोग आ पाएंगे, और वो क्राइटेरिया होनी चाहिए। एपीआई हटाइए तो उसके लिए कुछ ऐसा सिस्टम लाइए जो कि उससे भी अच्छा हो, उससे भी अच्छा हो। ये नहीं कि और ज्यादा दुर्गति हो जाए, इस ड्राफ्ट को लाके फिर पछताना पड़े, यूजीसी को ही पछताना पड़े, ऐसा ना हो। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में बस यही रहेगा कि यूजीसी ड्राफ्ट जो बना है, या विरोध इसका शुरू हो गया है, और जिस प्रकार विरोध शुरू हो गया आपके टीचर्स ग्रुप के द्वारा, अब स्टूडेंट यूनियन के द्वारा, तो लग नहीं रहा है कि ये ड्राफ्ट लागू हो पाएगा। और अगर फिर भी लागू किया जाता है, अगर फिर भी इसको लागू कर दिया जाता है, तो आवश्यक संशोधन होना चाहिए। और संशोधन कराने के लिए आप सभी छात्रों को, आप सभी जो भी टीचर्स ग्रुप हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, कहीं पर भी उनको आवाज उठाना चाहिए, और इस व्यवस्था को कितना बेहतरीन तरीके से लागू किया जाए। अगर इसको लागू करना बहुत ही आवश्यक हो तो बेहतरीन तरीके से लागू किया जाए, इसके लिए एक सामूहिक प्रयास की जरूरत है। चलिए, मैं थोड़ा सा प्रयास कर पा रहा हूँ, और ऐसे ही प्रयास जारी रहेगा। आप सभी अपने अपने विचारों को अवश्य रखें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपके विचार को यहाँ सोशल मीडिया के मंच पर बहुत सारे लोग देखते हैं। तो आपके विचारों से जिस प्रकार कह सकते हैं हाँ यहाँ की हवा चलेगी, इससे क्या होगा ना, ये बहुत कुछ हो सकता है, बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। सोशल मीडिया बहुत बड़ा मंच है आपके लिए। आप अपने विचारों को रखें, एक कमेंट तक उसको सीमित ना रखें, वो कमेंट काफी दूर तलक जाती है। तो इसीलिए आप अपने विचारों को तार्किक तरीके से रखें। बड़े बड़े जो विचार हैं, बड़े बड़े आप जो कमेंट करते हैं,
वो हायर एजुकेशन का पहचान है। आप बिल्कुल तार्किक तरीके से सारे कमेंट को करें, क्योंकि ये आवाज जब आयोग तक जाएगी, ये कमेंट आयोग तक जाएगी, तो निश्चय ही बदलाव होगा। आपका एक कमेंट भी कभी कभी बदलाव करा देता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।